भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के महिला मोर्चा ने अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा महिलाओं और बच्चों पर की जा रही क्रूरता और अत्याचार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया है। तालिबान का पुतला फूंका और आह्वान किया कि पूरी दुनिया की महिलाएं अफगानी महिलाओं की सुरक्षा हेतु आगे आकर के आवाज उठाएं और अपने अपने देशों की सरकारों और अफगानिस्तान में महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए उन्हें मजबूर करें। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और महिला मोर्चा प्रभारी कैलाश चंद्र जैन ने बताया कि पूरी दुनिया को संदेश देने के उद्देश्य से ह्यूमन चेन बनाई गई और अफगानिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। सर, तालिबान को लेके भी नाराजगी है और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर तो ऐसा है कि दिल एक्चुअल में रो रहा है कि 1996 से पहले जो अफगान के हालात थे 20 साल के बाद ऐसे तख्ता फिर पलट गया और मीन्स कि कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी गुंडागर्दी करेगा और उसका सारा इम्पैक्ट लेडीज पे ही क्यों डाल देते हैं। लेडीज ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जैसे किसी भी कोई भी है, तालिबान है या ऐसा नहीं, तालिबान का तालिबानीज है, मीन्स वो कभी भी चाहेंगे लेडीज को, बच्चों को, इतना मतलब ऐसी हद कौन सी पार होगी कि तुम लोग बच्चों की आयु के हिसाब से तुम एक डाटा तैयार करवा रहे हो, रेप करना तो आम बात होगी वहाँ पे, तो सुरक्षित नहीं है महिलाएं। तो जो आज का हमारा प्रदर्शन है वो एक आवाज़ है, हो सकता है ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, उनकी जो लेडीज़ हैं उनमें एक हिम्मत आ जाए कि हम आवाज़ उठाएं और जब हमारी यूनिटी हो जाती है तो फिर तख्ता पलट तो हो ही। अगर वो लोग जो कह रहे हैं, तालिबान जैसे कह रहे हैं अभी कि हम अच्छे से गवर्नमेंट बनाएंगे, एक अच्छे से सरकार बनाएंगे जो कि सब इक्वलिटी रहेगा वुमेन्स और मेन के बीच में, अगर वो लोग वाकई में ये करें तो क्यों नहीं, वो हमारी कंट्री है, हम जाएंगे, हम अपनी कंट्री में तो सब चाहते हैं कि अपनी जगह जाए, अपने देश वहाँ पे रहे, लेकिन अगर ऐसा नहीं लगता कि वो लोग ऐसे एग्जैक्टली करेंगे तो इस बात को लेकर हम नहीं लगता हमें कि हम फैमिली से बात हो रही है। तो फैमिली क्या कहती है कि आप यहीं रुकें? वो लोग तो अभी कह रहे हैं कि मत आओ, बिल्कुल भी मत आओ, अगर फ्लाइट्स भी खुलेगा फिर भी मत आओ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगा कहीं पे भी, तो वहीं पर अगर कुछ कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद कर लो, वहीं पर रहो। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है, जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो कैसा लग रहा है, दिल से खुशी हो रहा है। अभी मुझे कोरोना भी आया, सबको देखकर जैसे कि हमारे लिए सब आवाज़ उठा रहे हैं, दिल से खुशी हो रही है और मुझे कभी भी नहीं लगा यहाँ पर कि मैं। लेकिन अफगानिस्तान की जो तस्वीरें और हालात सबके सामने तालिबान के शासन के बाद सामने आ रही है, जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया है उसके बाद वहाँ की महिलाओं को खासा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो रोज़गार या पेशे से जुड़ी महिलाएं हैं वो दफ्तर में नहीं जा पाई, क्योंकि अगर बात वहाँ के सबसे बड़ी मीडिया चैनल की ही कर ले तो वहाँ की जो न्यूज़ एंकर थी, फीमेल न्यूज़ एंकर थी, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया था दफ्तर के अंदर। बाकी जो उनके कलीग्स थे उनको प्रवेश दिया गया था। बुर्खा पहन करके रिपोर्टिंग करती हुई कई जो है महिला पत्रकार जो है अफगानिस्तान में नजर आई थी। इसके साथ ही कई जगहों पर मारपीट जैसे मामले भी सामने आए और क्योंकि शरीयत के कानून की बात लगातार तालिबान कहता है कि हम शरीयत का कानून मानते हैं और शरीयत के कानून के अनुसार ही हम चलेंगे और उस कानून में कहीं ना कहीं जो है कई चीज़ें हैं, कई बंदिशें हैं जो महिलाओं के ऊपर लगती है। अमित कुमार संवाददाता मेरे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अमित, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति है जिस तरीके से हिंदुस्तान की अब बड़ी आबादी जो है वो तालिबान की महिलाओं के प्रति चिंतित हो चुकी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सबको एक साथ आकर के अपने देश की सरकारों को कहना होगा कि तालिबान में जो अफगानिस्तान की हरकतें हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमें वहाँ की महिलाओं को सुरक्षित करना है, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए हमें लड़ना होगा। जी देखिए, चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से एक ह्यूमन चेन बनाई गई थी। साथ-साथ एक नुक्कड़ नाटक पेश किया गया था कि ताकि उन लोगों को बताया जा सके कि एक्चुअल में क्यों तालिबान का विरोध किया जा रहा है। सिर्फ विरोध करने के विरोध नहीं किया जा रहा है, एक्चुअल में कुछ है, कुछ कई मसले हैं, कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं, जो सामने नहीं आ रही हैं, जो असलियत है जो लोगों के सामने नहीं आ रही है, इसलिए ये विरोध किया जा रहा है। तो उसी चीज़ को हाइलाइट करते हुए चंडीगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से पहले एक प्ले दिखाया गया, एक नुक्कड़ नाटक दिखाया गया जिसमें वो बातें बताई गई कि कहाँ से कितनी रिस्ट्रिक्शंस हो रही है, क्यों उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, क्यों उनको जॉब पे नहीं करने दिए जा रहे, क्यों उनके साथ जैसे छोटे-छोटे बच्चों प 15 साल से 40 साल के
महिलाओं से शादी, जिनकी शादी नहीं हुई है, या जो अगर हम कह सकते हैं जो विडोज है, उनकी दोबारा शादी कराई जा रही है, और ऐसे कई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो अत्याचार है वो महिलाओं के साथ ज्यादा हो रहा है अफगानिस्तान में। उस चीज को देखते हुए ये एक ह्यूमन चेन बनाई गई थी, और ये ह्यूमन चेन में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं शामिल थी। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर, जो एक काफी प्रोमिनेंट प्लेस है जहाँ पे रेगुलरली लोग आते रहते हैं, वहां पे करीब आधा किलोमीटर लंबी एक ह्यूमन चेन बनाई गई, जिसमें हर एक महिला ने अपने हाथ में एक बैनर पकड़ा हुआ था, जिसमें वो लोगों को बता रहे थे कि आखिर क्यों वो सब इकट्ठा हुए हैं। और वो चाहते हैं कि जब उन्हें एक छोटी सी पहल की यहाँ से, कि ये पहल पूरे भारत में जाए और भारत से पूरी दुनिया में जाए, ताकि पूरी दुनिया में तो सारे देश, जो अगर हम कहें कि जिनके प्रधानमंत्री हैं, जो मेन अथॉरिटीज हैं, वो अफगानिस्तान पे दबाव पाएं कि जो अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं अफगानिस्तान में, उनको रोका जाए। अब तालिबान कह जरूर रहा है कि हमने कई रिस्ट्रिक्शंस दी, कई छूट दी हैं, पर वो कितना सच है ये हम सबको पता ही है। उससे कहीं न कहीं अंदाज़ा लग रहा है कि जो वीडियो सामने आ रही है, जो बातें सामने आ रही है, हुँ। तो कहीं न कहीं सिर्फ़ कहने के लिए कुछ और है और असलियत कुछ और है। पर अगर सारे देश मिलकर अफ़गानिस्तान पे, या हम कहेंगे तालिबान पे प्रेशर डालते हैं, तो शायद वो अपनी और ढील दे सकते हैं। ये जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो कम हो सकते हैं। तो वो एक पॉज़िटिव मैसेज के साथ, वो एक एकजुटता के मैसेज के साथ ये एक ह्यूमन चेन बनाई गई थी, और साथ-साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया गया था। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, वो उतना ज़्यादा आवाज़ उठाएँगे। क्योंकि आजकल कई चीज़ों पे अगर हम कहें कि लोगों का ज़ोर है। अगर हम हुँ। सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो लोग अगर मिलके सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा असर, प्रेशर पड़ता हुआ नज़र आता है। क्योंकि एक अच्छा मीडियम बन चुका है सोशल मीडिया, सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का, लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। जी। बिल्कुल, अभी तक एक अफ़गानी नागरिक की भी हमने बाइट सुनी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर तालिबान जो कह रहा है, वो अगर सच में हमको दिखाई देगा, तो हम अपने मुल्क ज़रूर लौटना चाहेंगे। लेकिन अभी हमारे परिवार वाले कह रहे हैं कि वापस अभी मत आओ, क्योंकि हालात बेहतर नहीं हैं। परिवार को लेकर के जो अफ़गानी नागरिक हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी नाराज़गी दिल्ली में भी नज़र आई थी, जिस तरीके से वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनके फैमिली से उनका कॉन्टैक्ट हो सके, उनके परिवार वालों को वो बुला सके अपने पास। लेकिन वहाँ पर जो कार्यालय था, उसकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया था। अफ़गानी नागरिकों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से एक बड़ी तादाद में समर्थन उनके प्रति दिख रहा है। देखिए, हमने अफ़गानी नागरिक से बात की, और सबसे पहले हमारा जब ये पूरा इंसिडेंट शुरू हुआ, तालिबान ने जब टेक ओवर किया, तो हमने स्टूडेंट्स से बात की थी। हुँ। तो स्टूडेंट्स का एक तो जवाब था कि हम लोग वापस नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। हमारे माँ-बाप ने ही सीधे तौर पे मना कर दिया कि यहाँ पे हालात स्टेबल नहीं है। हुँ। उसके बाद तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कई कई अगर हम कह सकते हैं आश्वासन दिए गए उनकी तरफ से, कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो महिलाएँ जॉब कर रही हैं, उन सबको करते रहने दिया जाएगा। पर असलियत कुछ और ही है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड रियलिटी पे इन सब के बच्चों के पेरेंट्स हैं। बच्चों से कल एक हमने बात की थी एक स्टूडेंट से, तो उन्होंने बताया कि जब मैंने घर पे बात की, उनसे पूछा असलियत के ऊपर कि कितनी ज़्यादा बंदिशें हैं, क्या जो वादे किए जा रहे हैं, क्या उन्हें पूरा किया जाए, तो उनके पेरेंट्स ने सीधे तौर पे मना कर दिया कि कई वादे सिर्फ बोलने के लिए किए जाते हैं, ताकि दूसरों को तसल्ली हो जाए, ताकि दबाव ना पड़े। हुँ। पर एक्चुअल में स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। हाँ, अगर ये है कि ये अभी के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगी हुई हैं, धीरे-धीरे इन्हें ईज़ आउट कर दिया जाएगा, तो वो तब तक ज़रूर जाएँगे, क्योंकि तब अपने वादों पे कहीं न कहीं तालिबान ज़रूर खड़ा उतरेगा। पर अभी तक सीधे तौर पे उनका कहना है कि मुझे डर लगता है, वापस जाना ही नहीं है। घर वालों ने, इनके इन बच्चों के घर वालों ने सीधे तौर पे मना कर दिया है कि आप यहीं पे ही रुकें, ये किसी न किसी तरीके से इंडिया में ही सेटल हो जाए। मतलब ये मैसेज आप देख सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट के पास यही है, कि हर एक स्टूडेंट को एक ये मैसेज उनके पेरेंट्स की तरफ से दिया गया है कि यहाँ पे हालत स्टेबल नहीं है, आपने वापस नहीं आना है, वहीं पे ही सेटल होने की कोशिश करें। और इसका सीधा-सीधा हम देख सकते हैं कि जब इतने सारे अफ़गानी नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी है, इतने सारे अफ़गानी इम्यूनिटी ले रहे हैं, लोग अपने देश को ही छोड़ के जाने के लिए मजबूर है, तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल वहाँ पे हो रहा होगा, कितनी ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही होंगी, कि एक वादे भी ज़रूर किए जा रहे हैं, पर क्या वो पूरे नहीं हो रहे हैं? शायद यही एक सीधा-सीधा मैसेज जा रहा है कि जो कहा जा रहा है, वो एक्चुअल में नहीं है। बिल्कुल, अभी तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के छोटे-छोटे हिस्सों में बँटे प्रदर्शन हैं, क्योंकि अभी तो चंडीगढ़ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार कई राज्यों से तस्वीरें निकल कर सामने आई, जहां अफ़गानिस्तान में महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के नाराज़गी हुई, और उसमें सीधी तौर पर ह्यूमन राइट्स की बात कही गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल हर मुद्दे पर ह्यूमन राइट्स को लेकर के टीका-टिप्पणी करता है। लेकिन इस समय जो स्थिति अफ़गानिस्तान के अंदर है, वहाँ को लेकर के कोई टिप्पणी अभी तक अंतर्राष्ट्रीय पटल से नहीं आई कि किस तरीके से वहाँ ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन किया जा रहा है, या उसके अगेंस्ट क्या कुछ कार्रवाई तालिबान के ऊपर की जाएगी। इस पर खामोशी कहीं ना कहीं अखरती है हिंदुस्तान को। देखिए, अगर हम कई फैक्टर्स कंसिडर करें कि अभी-अभी रीसेंट टेक ओवर हो, 15 अगस्त की अगर हम बात करें, तब तालिबान ने अचानक टेक ओवर किया। हाँ, एक स्लो प्रोसेस था, नज़र आ रहा था, पर शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि टोटल टेक ओवर तालिबान की तरफ से कर लिया जाएगा। बिल्कुल। तो सभी कंट्रीज़ अभी अगर हम कह सकते हैं एक तरह से तैयार हो रही हैं। हम्म। वो सोच रही हैं कि क्या उन्हें कौन-सा स्टैंड लेने की ज़रूरत है।
पर यहाँ पे सभी कंट्रीज को एक परमानेंट स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि ह्यूमन राइट्स का पूरी तरह से पालन किया जाए। जी। अगर ह्यूमन राइट्स का ही पालन नहीं होगा तो चाहे कोई भी देश कोई भी स्टैंड ले ले, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेबुनियाद होगा, क्योंकि सबसे पहला स्टैंड ह्यूमन राइट्स को ही होना चाहिए और ह्यूमन राइट्स हर एक देश को पालन करना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो एक सवाल यहाँ पर और उठता है क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की हमने बात कर ली, अधिकारों की हमारी बात हो गई। अब मुद्दा ये है कि सब एक साथ एक आवाज़ में बोलने पर हम मजबूर हैं क्योंकि जो नया कॉन्सेप्ट अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया, अफगानिस्तान की स्थिति में हमने देखा कि तालिबान ने उस पर कब्जा किया, कब्जा करके शासक बन गया। ये वो दौर है जिससे हम लड़ करके वापस आए हैं। ये राजा महाराजाओं के दौर में हुआ करता था, कभी इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हुआ करता था और वर्तमान स्थिति में जब हम अपने आप को आधुनिक कहते हैं तो फिर ये कॉन्सेप्ट एक बार वापस आ गया है कि हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, युद्ध करेंगे और अगर हम जीत गए तो हम तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। और अगर अभी इसका विरोध नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और ये कॉन्सेप्ट जो है फिर बाकी कंट्रीज की तरफ भी बढ़ने लगेगा। देखिए, अगर हम कहें तालिबान का टेक ओवर एक तरह से हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप को जी दोबारा से जी वापस जी लाने की जी। कोशिश थी। क्योंकि तालिबान एक सिंगल समूह है, अगर हम कहें एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के तौर पे शुरू हुआ था, एक स्टूडेंट समूह के तौर पे शुरू हुआ था, पर वो धीरे-धीरे बढ़ता चला गया और वो ये कि एक रेडिकलाइज्ड आइडिया हो गया। आप देख सकते हैं इस्लाम के नाम से ये शुरू हुए थे, धीरे-धीरे उसको इतना ज़्यादा रेडिकलाइज़ कर दिया, इतना ज़्यादा वेपनाइज़ कर दिया कि ये मुहिम अब इतनी बड़ी बन गई कि उन्होंने फाइनली एक देश के ऊपर टेक ओवर कर दिया। पर अब सवाल ये उठता है कि क्यों इन चीज़ों को छोटे, या हम कहें कि बिल्कुल जो यहाँ शुरुआत में ही क्यों नहीं इन्हें रोक दिया जाता? क्योंकि कई बार इन छोटी-छोटी चीज़ों को जब स्मॉल स्टेप पे इग्नोर कर दिया जाता है और एक बार जब बड़ी मुसीबत बन जाती है, तब ये हर एक के लिए एक कहीं न कहीं परेशानी बन सकती है। अब जी तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया है और अब एक तरह से हम कहें कि अफ़गानिस्तान अब एक इनका ग्राउंड बेस बन चुका है। अब यहाँ से अगर इनके एज़ अ डिप्लोमैट भी अगर तालिबान अपने अगर पर्सनल उसको बाहर भेजता है, तो वो भी अपना मैसेज लेके जाएँगे, अपने शरिया लॉ का मैसेज लेके जाएँगे कि हम इसे फॉलो करते हैं, इसे प्रमोट करेंगे। तो कहीं न कहीं एक चीज़ ज़रूर है, देखिए किसी भी धर्म को प्रमोट करना गलत नहीं है, पर कट्टरपंथी किसी भी धर्म के लिए अच्छी नहीं होती, ये हम सबको यकीन है, पता ही है। तो वो यकीन है। चीज़ अब ये देखनी होगी कितना ज़्यादा प्रमोट करने दिया जाएगा, या फिर जो उनकी तरफ से तालिबान की तरफ से कई वादे किए गए हैं, अगर उनको सही तरीके से फॉलो करते हैं वो, तो वो एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है, अफ़गानिस्तान की स्थिति सुधर सकती है। पर ये देखना होगा क्या ये सिर्फ़ कहने के लिए वादे रह जाएँगे? क्या तालिबान ने सिर्फ़ ये वादे इसलिए किए गए बिल्कुल। कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके ऊपर प्रेशर ना पाए? तो ये सब अब आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि कई बिल्कुल। वादे ज़रूर किए गए हैं और कहीं न कहीं एक इमेज भी दी गई है कि हाँ, कुछ महिलाएँ जॉब पे जा रही हैं, कुछ महिलाएँ बाहर निकल रही हैं, कई हुँ। रिस्ट्रिक्शंस नहीं नज़र आ रही हैं जो पहले थी, 2001 कुछ से पहले अगर रिस्ट्रिक्शंस हम है बात लेकिन करें। कुछ रियायत भी कहीं न कहीं तालिबान की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार संवाददाता चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए थे। प्रदर्शन नाराज़गी यकीनन तालिबान की हरकतों को देख कर के किया जा रहा है, लेकिन देखने वाला जो समय है वो ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल कब इस पूरे मामले पर ह्यूमन राइट्स को लेकर के कार्रवाई करता है, इस तरीके से शासन करने को लेकर के कार्रवाई करता है, इस तरीके से कब्ज़े लेने को करके कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी।